तो आज हम फर्स्ट ईयर का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ने वाले हैं। तो उसका कुछ टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसकी इंट्रोडक्शन में है बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। तो बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? तो बेटा वो उन केमिकल्स की स्टडी जो कि जिस पर लाइफ डिपेंड करती है। तो जितने भी ऐसे केमिकल्स हैं हम स्टडी करेंगे, तो वो किस ब्रांच में करेंगे? बायोकेमिस्ट्री की ब्रांच में करेंगे। ये अभी के दिनों में बहुत ही फेमस ब्रांच बन के हैं, क्योंकि इसके स्पेशल तरह के इसके एडवांटेजेस हैं। बहुत सारे हमने टिपिकल कंसेप्ट्स हमने इसकी मदद से रिवील किए हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके एडवांटेजेस भी देखे हुए हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है फर्स्ट एडवांटेज की इसके, कि जितने भी छोटे छोटे सेल में प्रोसेस होते हैं, जैसे कि बॉडी का स्ट्रक्चर का बनना, सेल का बनना, या आप कह लें कि न्यूक्लियस से जो इंफॉर्मेशन जाती है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो उसकी इंफॉर्मेशन का फ्लो होना। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि सेलुलर एक्टिविटीज़ में जितने भी काम हो रहे होते हैं, इसकी मदद से हम वो डिटेक्ट कर पाते हैं, वो जान पाते हैं। उसके अलावा क्या है कि सेकेंडली ये प्रोवाइड करता है एबनॉर्मलिटीज़ मैकेनिज़्म। फॉर सपोज हमने ये मैकेनिज़्म फर्स्ट पॉइंट से कंसर्न है, हमने देखे जान लिए हैं, तो उससे हम डिटेक्ट इजीली कर पाते हैं डिजीज़ की तरफ, और उससे मेडिसिन में भी एडवांसमेंट आती है। और नंबर 2 पे इक्विपमेंट्स में भी एडवांसमेंट आती है, जिससे हम अच्छे से उनको डिटेक्ट कर पाते हैं। थर्डली जो टिपिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि कैसे फर्टिलाइज एग जो डेवलप होता है और सेल डिफ्रेंशिएशन होती है उसमें, कैसे इस तरह के बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। मेरा काम है आपको गाइड करना, वो मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। तो उसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एक बॉडी होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है मल्टी सेलुलर, वो टिश्यू से बना हुआ होता है, टिश्यू सेल से बना होते हैं, और सेल जो है वो सेल जो है वो ऑर्गेनल से इस तरह से वो ऑर्गेनल्स जो हैं उनमें जो वो किससे बने होते हैं, वो केमिकल से बने होते हैं। तो उस तरह से ये चेन पूरी है, और जो केमिकल्स हैं वो आपस में बॉन्डेड एटम्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ से पता लगता है कि फंडामेंटल लिविंग थिंग्स या ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंड करते हैं केमिकल, तो इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्टडी लाजमी बन जाती हैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करने के लिए। यहाँ पर कुछ इसकी कंपोजिशन लिखी है लिविंग सेल की, तो वो पढ़ते हैं। तो कितना 70 to 90% यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म सेल में पाया जाता है। बेसिकली प्रोटोप्लाज्म आप आगे वाले चैप्टर में एडवांस डेफिनेशन पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल होता है उनको मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। बट यहाँ के लिए आप ये जान लें कि एक लिविंग मटेरियल होता है जो कि सेल में पाया जाता है, जिसकी एक्चुअल कंपोजिशन, परफेक्ट कंपोजिशन परफेक्टली तो हम नहीं जान पाए हैं अभी तक, बट यहाँ पर ये जान पाए हैं कि 70 to 90% इसमें वाटर होता है। और पीछे अगर वाटर उस सेल में से एवापोरेट हो जाए, तो पीछे जो मास बचेगा, जो ड्राई मास बचेगा, उसे हम कहते हैं ड्राई वेट ऑफ सेल। उसके बाद आता है जो कहता है कि जो ये ड्राई वेट ऑफ सेल है, ये किस मॉलिक्यूल से बना होता है? वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कार्बन की हम स्टडी करते हैं। और पहले तो डेफिनेशन इसकी चेंज थी, क्योंकि इतनी एडवांसमेंट नहीं थी, तो यही कॉन्सेप्ट था कि इसे हम लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकते। बट आज की इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हमने ये भी इनेबल कर दिया है, इसे हम बना रहे हैं लेबॉर्ट्रीज़ में। और यहाँ पर एक और बायोकेमिकल्स की जो डेफिनेशन आती है वो ये है कि वो कंपाउंड्स जो कि लिविंग बॉडी में बनते हैं उसे हम बायोकेमिकल्स कहते हैं। ठीक है, 6 ऐसे कंपाउंड्स हैं, वो ये याद कर लें बेहतर रहेगा। ये कौन से 6 एलिमेंट्स हैं ये, जो कि 98% बायोकेमिकल्स का बनाते हैं लिविंग बॉडी में, और वो बॉडी वेट में भी पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं वो कौन से 6 हैं। नंबर फर्स्ट पे है कार्बन, नंबर 2 हाइड्रोजन, 3 नाइट्रोजन, 4 ऑक्सीजन, 5 फॉस्फोरस और सल्फर 6। ये 6 मिलकर 98% बनाते हैं। बेटा ये हो सकता है 1-2% ऊपर नीचे हो बाकी बुक्स में, बट आप ये याद रखें।
ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि कार्बन क्या कितना परसेंटेज पाया जाता है बाय वेट। तो कार्बन का बेटा 18.5 पाया जाता है, 18.5% पाया जाता है। यानी कि अगर एक 100 किलोग्राम का बंदा है तो उसमें 18.5 साढ़े 18 किलो कार्बन पाया जाएगा या कार्बन के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे। और हाइड्रोजन 9.5 किलोग्राम तक पाया जाएगा। और ऑक्सीजन इस आप देख लीजिए आ गया है 6.5 किलोग्राम, ऐसे ये लिखी पड़ी है। तो अभी मैं बता दूं कि कार्बन किस फॉर्म में पाया जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनता है, तो उस फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में आपको कार्बन मिल जाएगा। और आपको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन पाया जाएगा। और वाटर के फॉर्म में भी आपको मिलता है बॉडी में। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होने वाला ऑक्सीजन भी आपको मिल जाता है। अमीनो एसिड में, प्रोटीन्स में यूज़ होने वाला नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, डेरिवेटिव्स आपको मिल जाएगा, तो उस फॉर्म में भी नाइट्रोजन आपको मिल जाएगा। कुछ इसमें लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड है, हार्मोन्स है, एंजाइम है, उसमें भी आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो फॉस्फोरस भी आपको मिल जाएगा किस फॉर्म में, न्यूक्लिक एसिड में। आगे हम पढ़ेंगे किस तरह से इसकी जो मॉलिक्यूलर स्टडी है वो उसके दौरान हम पढ़ेंगे। सही है, तो यहाँ पर ये हो गया। और सल्फ़र का भी है, प्रोटीन्स में और एंजाइम्स में पाया जाता है। 5 कैटेगरीज में डिवाइड है बायोमॉलिक्यूल्स, एक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कंजुगेटेड मॉलिक्यूल। तो इसमें ये वाला पैराग्राफ है, इसमें बताया हुआ है कि डिफरेंट यानी कि कंपोजिशन डिफरेंट वैल्यूज़ हैं जो कि ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती हैं। सही है, इसके बाद हम चलते हैं वाटर की परसेंटेज, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। वाटर 70% दोनों इक्वल हैं बैक्टीरियल और ममेलियन सेल में। प्रोटीन 15 है और ममेलियन सेल में 18 है। इस तरीके से कंपोजिशन आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं वाटर की। ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक तरह से मॉलिक्यूल कह लें, जो कि मिलियंस, यानी कि आप रेशो याद रखनी इसको छोड़िए, 70 to 90% तक वाटर लिविंग बॉडी में पाया जाता है। एबिलिटी जो वाटर की है वो उसकी बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा वाइटल रोल प्ले करता है। वो उस वजह से क्योंकि इसकी बेटा बेसिक केमिस्ट्री की वजह से कुछ ऐसी इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से यानी कि वाटर की इतनी वैल्यू है या उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है। तो उसका बेसिक फार्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो H2O उसका बेसिक फार्मूला है। उसके बाद यहाँ पर एक और भी है, इसके लिए अगर आपको केमिकल टर्म्स यूज़ करना पड़े फार्मूले के लिए तो वो है डाईहाइड्रो मोनोऑक्साइड। ये नोट कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूँ 2 मिनट। तो बेटा यही बन पाया है डाईहाइड्रो मोनोऑक्साइड। आपको अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो मैंने बहुत कोशिश की है बट यही लिख पाया हूँ, तो लिख दीजिए। मेरा इतना मुश्किल नहीं है। डाई मीन्स 2 और मोनो का पता है, एक ही जिसको बोलते हैं। ये भी आप इंटर में पढ़ेंगे। डाई हाइड्रो यानी कि 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 ऑक्सीजन है। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ी सी बेटा इसकी केमिस्ट्री डिस्कस करते हैं। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये पोलर है। पोलर का आप ये एक सिंपल डेफिनेशन ये रख लें कि इस पर चार्जेस हैं जो कि आप बचपन से सुनते आ रहे हैं। एज ए होल वाटर मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल है, बट इसमें बेटा आफ्टर ऑल चार्जेस प्रेजेंट होती हैं जो कि पार्शियल होती हैं, जो कि कंप्लीट चार्जेस हम जिसको नहीं कहते, आधी चार्जेस पार्शियल कह सकते हैं। तो बेसिकली बेटा क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट शायद आप अभी पढ़ोगे, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, और जो हाइड्रोजन है उसकी बहुत ही कम होती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो बेटा थोड़ा सा अट्रैक्शन है, वो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन की तरफ चला जाता है, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है। और इस तरह से 2 एंड भी बन जाते हैं, स्लाइडली पॉजिटिव एंड बन जाता है और दूसरा स्लाइडली नेगेटिव एंड बन जाता है। तो दिस सेपरेशन, ये जो सेपरेशन है चार्जेस की, इसे डाइपोल कहते हैं। ठीक है, विच गिव्स द वाटर मॉलिक्यूल। ये जो डाइपोल प्रॉपर्टी है ये एक
बहुत ही यानी कि आपने सुना होगा बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स देती है वाटर मॉलिक्यूल को, क्योंकि इसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाती है और आप आगे बढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ठीक है, अभी इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। बेसिकली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जो है वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और ये बेस्ट सॉल्वेंट के तौर पर बिहेव करता है, क्योंकि मैं पार्शियल पोलर नेचर की वजह से इसमें बहुत सारे पोलर कंपाउंड तो हल हो जाते हैं बेसिकली, और ये पार्शियल होने की वजह से बहुत सारे नॉन पोलर कंपाउंड्स भी हल हो जाते हैं और इस तरह से इनका जो केमिकल रिएक्शन है वो अच्छे से हो पाते हैं, क्योंकि आयंस टूट जाते हैं और आयंस मॉलिक्यूल्स केमिकल मॉलिक्यूल से जब बॉन्ड ब्रेकेज होती है तो दूसरे से बनती है, तो इस तरह से अच्छे से रिएक्शंस हो पाता है, बिहेव करता है फर्स्ट बेस्ट सॉल्वेंट के तौर पर। दूसरा स्लो टू एब्जॉर्ब, यानी कि इसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नाम से ही वाज़ेह है, हीट कैपेसिटी से तो आप वाकिफ़ होंगे, अगर नहीं है तो भी मैं आपको बता देता हूँ। हीट कैपेसिटी कहते हैं किसी भी सब्सटेंस मटेरियल की हीट एब्जॉर्ब करने की सलाहियत को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। स्पेसिफिक आ गए तो उसमें स्पेसिफिक अमाउंट होंगे, जैसे कि फॉर सपोज 1 ग्राम हो सकती है, तो यहाँ पर 1 ग्राम का जिक्र है। तो 1 ग्राम वाटर को इंक्रीज़ करने के लिए बाय 1 सेंटीग्रेड, यानी कि 1 ग्राम वाटर 1 सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए उसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। बेसिकली बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होता है, तो मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है वो है 4200 किलो जूल है। हाँ, 4200 जूल है शायद, या किलो जूल है, आप कंफर्म कर लीजिएगा। बेसिकली इतना इसकी हाई हीट कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा, यानी कि ये बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से बहुत सारे और भी प्रॉपर्टीज़ जैसे कि लिखा हुआ है हाई हीट वेपराइजेशन। तो बेसिकली यही इसका इसी से ही कंसर्न है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसमें हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली क्या करती है कि आपस में डिफरेंट बहुत सारे एक देखिए एक मॉलिक्यूल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं, बट आप जब भी पानी होता है तो एक ड्रॉप में भी मिलियंस ऑफ उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, या हम लोग कहें कि उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के। तो बेटा अभी आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट चार्जेस जो हैं आपस में अट्रैक्ट करती हैं, तो इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और दूसरी इतनी ज़्यादा चार्जेस हैं, तो चार्जेस आपस में भले पार्शियल है बट एग्जिस्ट करती है, तो इसकी वजह से आपस में अट्रैक्शन होती है और जिसकी वजह से वीक बनता है, यानी कि जो डॉटेड लाइन्स है इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट किया गया है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, हाँ यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर डॉटेड लाइन्स हैं, ये लिखा हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये वीक होता है, ये शो करता है कि ये वीक बॉन्ड है, ठीक है, ये वीक बॉन्ड होता है, बट ये फ्लुएंस में वाटर जो फ्लो करता है उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, वो आगे पढ़ेंगे कोहेजन प्रॉपर्टी में। तो उसकी हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो मॉलिक्यूल हैं आपस में बेटा आपस में जुड़े होते हैं मॉलिक्यूल, सही है ना। तो जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल्स दूँ, एक मैं देता हूँ आपको, जैसे कि आप कोई कुंडी बजा रहा है फॉर सपोज, तो आप घर से कोई पकड़ने वाला नहीं है, आप इजीली चले जाएंगे। अगर वहीं पर ही आपको अगर बाहर जाना हो तो आप क्या करेंगे, अगर फॉर सपोज इमेजिन करें कि आपको चारों तरफ से किसी ने घेर लिया है, सही है, चारों तरफ से घेर लिया और फिर आपको बोले कि बाहर जाएं, बाहर की तरफ जाएं, तो आप इतना इजीली नहीं जा पाएंगे एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट केस के, ठीक है। तो उस वजह से आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपको घेर लिया गया है, पकड़ लिया गया है, तो आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी, थोड़ी क्या काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। ऐसे वाटर के केस में होता है, बल्कि चूँकि बहुत ही वीक बॉन्ड होती है, इस वजह से तो हीट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो आल्दो फिर भी इसको बहुत ज़्यादा इसको एनर्जी चाहिए वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए, तो यही है।
बाद उसके बाद है एम्फोटेरिक नेचर। बेसिकली क्या करता है, वाटर का मॉलिक्यूल बेस की तरह और एसिड की तरह दोनों बिहेव करता है, तो उस नेचर को कहते हैं एम्फोटेरिक नेचर। तो हाँ, बेसिकली ये दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। जब आप इसमें एसिड डालते हैं तो ये बेस की तरह बिहेव करता है, और जब आप बेस डालते हैं तो एसिड की तरह बिहेव करता है। तो बेसिकली ये इस वजह से भी सूटेबल है, बेस्ट मीडियम है, क्योंकि काफ़ी सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं, तो इस वजह से, इस नेचर की वजह से इसमें पीएच में चेंज नहीं आता। तो बेसिकली एक वर्ड यूज़ किया जाता है बफर। बफर क्या करता है, रेजिस्ट टू चेंज पीएच। किसी भी सब्सटेंस में काफ़ी सारे बफर डाले जाते हैं, उसकी पीएच को चेंज होने से बचाने में हेल्प करते हैं वो। तो काफ़ी सारी चीज़ों में भी डाले जाते हैं। तो बेसिकली वाटर भी एक नेचुरल बफर है। तो आगे डिस्कस करते हैं कोइजन और बेसिकली यहाँ पर कोइजन फोर्स है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल, जो आपस में वाटर मॉलिक्यूल की अट्रैक्शन होती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये बेटा बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा वीवीआईपी रोल प्ले करती है, सही वाइटल रोल प्ले करती है। इसमें काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आपस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अच्छे से बाउंड हो पाते हैं। इस वजह से पोलर नेचर की वजह से भी ये होता है, सही। तो ये सरफेस पर भी एक अच्छे से रह पाते हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि असेंट ऑफ सेप एक प्रोसेस है, जिस तरह से रूट से लेकर जो अपर पार्ट्स होते हैं प्लांट तक ये पानी पहुँचाने का ये जो प्रोसेस है, उसमें भी जो वाटर की ये प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये बेसिकली लास्ट कुछ लाइन्स में ये लिखा हुआ है, असेंट ऑफ सेप का ही बता रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहीं पर ही कार्बोहाइड्रेट का डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और मैं दूसरे लेक्चर में अपलोड करता हूँ।